तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डाउट क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 के हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी को न्यून कोण दिखा देंगे। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, और तीसरा एंगल सी जो कि 90 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है, गिवन कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये दिया है। आपको बताना है कि एंगल A और एंगल B दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो है और जिसमें दो एंगल बराबर होता है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो करना क्या है, हम लोग को पहले cos A निकाल लेना है। पहले क्या करना है, cos A निकाल लेना है। तो मान लेते हैं cos A का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला से याद रहेगा E/H B/H E/B, मतलब cos का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, तो जब cos A की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका ये, मतलब क्या AC बेस हो जाएगा इस केस में ये। जब बात करेंगे cos A की, और H क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा AB ही रहेगा, ये रहा हाइपोटेनस। तो cos A बराबर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, AC बाय AB। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। सेम काम करना है cos B के लिए, cos B का मान निकाल लेना सेम टू सेम। cos B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो B/H ही होगा। जब cos B की बात करेंगे, मतलब हम लोग एंगल की बात करेंगे B की, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो चेंज करता नहीं है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो देख रखा है cos A बराबर cos B, तो इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से AC बाय AB, AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB। AB कट जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो भुजा है और ये जो भुजा आपस में बराबर है, तो पहले ही बोले थे कि ये तभी संभव होगा जब क्या होगा, त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। अब इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने वाला ये एंगल, एंगल B, और इस भुजा के सामने वाला ये एंगल, एंगल A, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में, ऐसा याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण क्या बोलते हैं, बराबर समकोण, बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए नाम लिख देते हैं, तो एंगल B के बराबर का भुजा AC और एंगल C के बराबर का भुजा AB आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी में आता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यह स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि AC अगर भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा, एंगल B, ठीक, और BC भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, एंगल A, वो भी आपस में बराबर होगा। तो ये प्रूव करने बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को मान निकालना है, 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, मतलब cot थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, cot थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है।
तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? ये रहा कॉट थीटा उल्टा वाला b बाय p। तो क्वेश्चन में b में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और p क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम लोग h निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग को h का जरूरत पड़ेगा, हो सकता है। तो h क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर होता है। यहाँ पर p कितना है? 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 और इसका रूट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 113 और ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा। तो h का मान आ गया रूट 113। हम लोग को b पता चल गया, p पता चल गया और h पता चल गया। हम लोग को जिसका मान निकालना उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ पर क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग को मान बैठा लेना सबका, फिर से निकाल दिया। साइन थीटा का होता है मतलब p बाय h और कॉस का मतलब होता है b बाय h। सबका मान बैठाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब p बाय h का होल स्क्वायर और नीचे क्या है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस b बाय h का होल स्क्वायर। सबका मान बैठा लेते हैं, मतलब p का मान तो 1 माइनस 1 माइनस p का मतलब कितना 8 तो 8 बट्टे और h का मतलब 113 रूट 113 और उसका भी स्क्वायर। नीचे क्या है 1 माइनस b मतलब 7 और h का मतलब रूट 113 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और नीचे रूट 113 का स्क्वायर तो 113 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बट्टे 113। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। करने का मतलब यहाँ पर एलसीएम 113 आएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे 113 बड़ा सा बट्टे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 और बट्टे 113। तो ये कट जाएगा नीचे नीचे, ऊपर में क्या बचेगा 113 में से 64 घटाना है तो 49 आ जाएगा और नीचे 113 में से 49 घटाना है तो 64 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। कॉट थीटा का मान तो दिया हुआ 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? तो कॉट थीटा का मतलब होता है b बाय p, तो b बाय p का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान तो दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, मतलब यहाँ पर ये गिवन में है दिया है कि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पर कॉट ए को और फ्री कर लेते हैं, मतलब कॉट ए का मान निकालते हैं क्या आ जाएगा 4/3। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मतलब यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3। तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, मतलब कर्ण निकाल लेंगे। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसका रूट, मतलब p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और इसका रूट। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब रूट 25 और रूट 25 का मतलब क्या होता है 5 h। ठीक है, तो हम लोग h का मान निकाल लिए 5 आ गया। अब क्वेश्चन में सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करके देखेंगे कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय
1 प्लस टेन स्क्वायर बी, सॉरी टेन स्क्वायर ए। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी, तो उसका स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब पी बाय बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस पी का मतलब, तो पी का मान 3 और बी का मान 4, तो 3/4 का उसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस पी बाई बी मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं उसको, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटे 4 का स्क्वायर 16, तो हमें क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 और बट्टे 16, नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 और बट्टे 16, 16 कट जाएगा, ऊपर में से 16 में से 9 जाएगा मतलब 7, और नीचे क्या आ जाएगा 16 9 25। तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सॉल्व किया तो 7/25 आया। अब देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। तो आरजेस को लिखते हैं, आरजेस में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का मतलब क्या होता है डी बाई एच का होल स्क्वायर, और साइन का मतलब पी बाई एच का होल स्क्वायर। तो बी का मतलब 4 और इसका मतलब 5, 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस पी का मतलब 3 और एच का मतलब 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कैंसिल नहीं में तो 25 आ जाएगा, मतलब 16 में से 9 घट जाएगा, 7/25। यहाँ पर एल का मान भी 7/25 आया था, और वहाँ पे आर का मान भी क्या है 7/25 आया था। हम लोग कह सकते हैं कि एल बराबर आर मतलब प्रूफ हो जाएगा, वो सिर्फ हम लोग कर चुके हैं। अब 9 नंबर देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें एक त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, और उसमें 10 ए का मान दिया 1/√3। तो कहने का मतलब एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या है एंगल बी समकोण है ए बी सी, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 10 ए का मान दिया है, क्वेश्चन में दिया क्या है 10 ए का मान 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी। कहने का मतलब पी क्या हो जाएगा हमारा 1 और बी क्या हो जाएगा √3। हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है इस केस में, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। पी का मतलब 1 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, बी तो √3 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस √3 मतलब 3 का, √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो क्या हो जाएगा √4, और √4 का मतलब क्या होता है 2, मतलब एच का मान क्या आ गया हमारा 2, एच का मान 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग को साइन ए निकालना है, फिर निकालना है कॉस, यहाँ बीच में डॉट है मतलब इंटू है, अगर कुछ का साइन नहीं रहता डॉट रहता है मतलब इंटू करना है। कॉस सी निकालना है, फिर कॉस ए निकालना है, और साइन सी निकालना है। कहने का मतलब यहाँ पर एंगल जो है न्यूनकोण जो चेंज हो रहा है, मतलब बार बार एक बार साइन ए है, फिर कॉस सी है, फिर कॉस ए है, और साइन सी है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको निकालते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा पी बाय एच, पी बाय एच। तो एच तो हमेशा फिक्स होता है, एच हमारा क्या होता है हमेशा फिक्स होता है, जो है हमारा 2। अब यहाँ पर बेस और मतलब क्या बोलते हैं बेस और परपेंडिकुलर चेंज करता है। कहने का मतलब बेस क्या होता है, जिस न्यूनकोण के बारे में बात करेंगे वो बेस होगा। मतलब अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो न्यूनकोण हमारा क्या हो जाएगा ये रह जाएगा एंगल ए, और बेस क्या हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका मान बैठा लेते हैं, 10 ए के हिसाब से हम लोग मान बैठा लेते हैं। यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बेस का मान हो जाएगा √3, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मान हम लोग पहले से बता लेते हैं, क्वेश्चन में दिया ही हुआ था यहाँ से 10 ए करके, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा पी बाय एच, पी का मतलब 1 और एच का मतलब 2, ठीक है।
अब निकालना है इसी में कॉस ए भी निकालना है, क्योंकि एंगल ए तो कॉस ए यहीं से निकाल लेते हैं, कहने मतलब कॉस ए निकालना है, एंगल चेंज ना कर रहे हैं इसलिए। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा बी बाई एच, तो कॉस ए के लिए बी क्या हो जाएगा √3, और एच जो होता है वो तो चेंज करता ही नहीं है, एच क्या हो जाएगा 2। मतलब हम लोग क्या किए, पहले साइन ए निकाल लिए, फिर कॉस ए निकाल लिए, एंगल सेम था इसलिए निकाल लिया। अब बात करते हैं कॉस सी और साइन सी के बारे में। अब न्यून कोण चेंज हो रहा है, कहने का मतलब न्यून कोण हमारा चेंज हो रहा है। पहले बात करते हैं कॉस सी, ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूला तो सेम ही होता है बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। हम यहाँ से बी मिटा रहे हैं, पी मिटा रहे हैं, ये 1 दिया हुआ पूरा, ठीक है। जब एंगल सी की बात करेंगे, न्यून कोण सी की बात करेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा हमारा ये, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। इसी केस में बेस चेंज होता है ना, तो कॉस सी बराबर बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा हमारा 1, और एच तो चेंज करता ही नहीं है, तो 1/2। और फिर निकालना है यहाँ पर साइन सी निकालना, तो भी निकाल लेते हैं साइन सी, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा √3, और एच तो एच का मान 2। हम लोग क्या किए, साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए, कॉस सी निकाल लिए, साइन सी निकाल लिए। अब जिसका मान है उसको बैठा देंगे क्वेश्चन में, कहने का मतलब साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए डॉट साइन सी, मतलब उसमें बैठा लेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं और फिर बैठाते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन तो दिया ही था। तो साइन ए का मान क्या निकाल लिए हम, साइन ए का मान निकाल लिया 1/2 डॉट मतलब इंटू लिख देते हैं कॉस सी, तो कॉस सी का मान निकाले 1/2, और बीच में प्लस है कॉस ए, तो कॉस ए √3/2, और साइन सी, तो साइन सी हमारा नीचे √3/2। इसमें डायरेक्ट मान ही बैठा सकते हैं, मगर फिलहाल हम लोग अलग अलग करके बना के बता दिए कैसे मान निकालते हैं। यहाँ पे गुना करना 1 को 1 से और 2 को 2 से, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 + 3 बट्टे 4, 4/4 करके क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है, एंगल ए, फिर एंगल सी और एंगल सी, तो ध्यान देने वाला बात है। सेम क्वेश्चन जो है इसके बाद 9 का 2 नंबर पे भी है, तो 9 का 2 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। 10 में देखते हैं क्या है, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू जो है समकोण है, ठीक है। एंगल क्यू पे क्या है समकोण है। इसके अलावा पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, गिवन है क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना दिया है 25। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को x मान लेंगे, मतलब या तो पी आर को या क्यू आर को x मान लेंगे। माना कि पी आर बराबर x सेंटीमीटर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, टोटल में से घट जाएगा 25 माइनस x, ठीक है। एक और चीज़ दिया है, पी क्यू दिया हुआ है, वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो पी आर का स्क्वायर जो होता है वो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी आर का मान कितना है, पी आर का मान हमारा x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना है, वो है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू आर का मान कितना है, तो है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक्स का मान आएगा। इसको सॉल्व करने से द्विघात समीकरण नहीं आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ये एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1 आ जाएगा एक तरफ, वो आ रहा, ठीक है, कट गया। 25 प्लस 625, दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 650 माइनस 25 दूनी 50x, ठीक। सॉरी, ये घटेगा नहीं, वहाँ पे घट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा।
ये -50x हो जाएगा, 50x प्लस में हो जाएगा 650। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा और 650 बट्टे 50, जो कट जाएगा और ये आ जाएगा 13। x का मान क्या आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब x क्या था, PR था, तो PR बराबर क्या आ गया, PR बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर QR क्या आ जाएगा 25 माइनस 13 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर QR। और पीछे को तो दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर का मान बैठाते हैं, मतलब ये 5 दिया हुआ था, PR क्या आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को जो मान निकाला वो निकालना है साइन P, कॉस P और टेन P। तो साइन P बराबर क्या होता है, साइन P बराबर होता है P/h। तो यहाँ पर न्यूनकोण है साइन P, ठीक है। तो न्यूनकोण कौन लिया है, P लिया है। तो जिसके साथ न्यूनकोण लिया जाता है वो क्या होता है, बेस होता है, मतलब ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन P बराबर क्या होता है P/h, मतलब परपेंडिकुलर बट्टे टर्न। तो परपेंडिकुलर का मान दिया है 12 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर निकालना है कॉस P। कॉस P क्या होता है B/h, ठीक है, B/h। तो B का मान कितना है, B का मान है B का मान है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर। फिर निकालना है टेन P, ये होता है P/B। P हमारा कितना है, P है 12 और B कितना है 5, 12/5, सबका मान आ गया। ये तीनों का मान हम लोग को निकालना था, तो आंसर हो गया। तो 10 नंबर में, सॉरी 10 नंबर तो हो गया, 11 नंबर में ट्रू फॉल्स उसको कर लीजिएगा। तो एक डाउट क्वेश्चन और आया था जो था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली क्वेश्चन भारी नहीं है, इजी है। यहाँ पर दो चीज क्वेश्चन में बोल के रखा है, यदि tan a + b बराबर √3, ये पहला कंडीशन। फिर बोला है कि tan a - b बराबर 1/√3। मान निकालना है ए और बी का, एंगल ए और बी का मान निकालना है। ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा देकर रखा है, ये कंडीशन है, इसका कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा बनाने में, मतलब इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो दिया है, मतलब ये जो यदि वो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है दो चीज कि tan a + b, ठीक है, और इसका मान क्या आता है √3 आता है। मतलब यहाँ पर तो थीटा का प्लेस होता है, tan थीटा का प्लेस, तो थीटा का कौन सा मान होगा जो √3 आएगा। तो याद करो हम लोग बताएं इससे पहले रफ में कि tan 60, मतलब थीटा का मान अगर 60 होगा जो वैल्यू क्या आएगा √3 आएगा। कहने का मतलब यहाँ जो √3 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। इसको चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है, tan a + b, ठीक है। और √3 को क्या करना है, हम लोग को 10 के रूप में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। मतलब √3 10 में क्या होता है 60 का वैल्यू होता है। अब यहाँ से कंपैरिजन करना है, मतलब 10 मतलब 10 के बराबर 10 और a + b के बराबर क्या होगा 60 होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं तुलना करने से कि एक यहाँ पर लिख लीजिए, तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। a + b का मान क्या हो जाएगा 60 होगा। मतलब इस दोनों एंगल को जो जोड़ेंगे तो 60 आना चाहिए। a + b बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। और ये हो गया इक्वेशन 1, 60 डिग्री बोलिए, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन होगा वो आएगा यहाँ से, tan a - b = 1/√3। tan a - b = 1/√3। अब वही बात कि tan, यहाँ पे तो थीटा का प्लेस ये है, तो tan थीटा मतलब किसका मान 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको बता सकते हैं कि tan a - b, ठीक है, और यहाँ पर 1/√3 है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 30, इसकी जगह पर लिख देंगे tan 30। फिर से कंपेरिजन करना है, tan का मान 10, ठीक है, बराबर, और a - b का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कंपेरिजन करने से, तुलना करने पर a - b का मान क्या हो जाएगा, a - b का मान 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2। अभी वही यहाँ पर ए और बी में इक्वेशन है, दो तो सॉल्व कर लेंगे। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। जोड़ना काफ़ी इजी होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने को, a + 2 मतलब 1 + 2, ठीक है। तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। a + b का मान 60
और a माइनस बी का मान 30। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर 60 प्लस 30 90, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 90/2 45, ठीक है। और b का मान क्या आएगा, तो b का मान आ जाएगा, निकाल लीजिए कहीं पुट करके, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60। a का मान 45 आया है, तो 45 रख देंगे यहाँ पर, 45 प्लस बी बराबर 60। बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 में से 45 घट जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री। कहने का मतलब हमारा मान जो है, समझिए हमारा मान a का मान कितना है 45, ठीक है, और b का मान कितना है 15, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 60 होगा ना। कहने का मतलब tan 60 का मान ही क्या होता है, मतलब यहाँ पर tan 60 का ही मान होता है रूट 3, ठीक है। सेम काम यहाँ पे भी, a का मान कितना है 45 और b का मान है 15, तो 45 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा tan 30, और tan 30 का ही मान क्या होता है 1/√3। तो ये तुलना का अलग क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है।